वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में बीए, बीएससी, बीकॉम के पेपर में प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन आपको को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में, अर्थात आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में इसको पढ़ना होता है। ठीक है, बीए में भी, बीएससी में भी और बीकॉम में भी। क्लियर? तो प्रैक्टिस सेट संख्या 1 है ये, यानी इससे पहले मॉडल पेपर तो मैं दे चुका हूं, लेकिन प्रैक्टिस सेट 1 है। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, इन सभी के माध्यम से लगभग 4-5 प्रैक्टिस सेट आपकी आएगी, जिसके बारे में आप लोग जानेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से इसको एक प्रकार से प्रश्नों को इंक्लूड किया जाएगा। लाइव क्लासेस आपकी हो रही हैं, तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल आपके लिए बनाया गया था ताकि आप को करिकुलर की परीक्षाएं विधिवत तरीके से कर सकें। ठीक है, अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। 2025 की परीक्षाओं के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षा 2026, 27, 28 उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के प्रश्न पत्र में, और आपके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास उपलब्ध है, उनको भी मैंने सॉल्व करवाया, तो वो भी आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, साथ ही साथ और भी तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चले जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका महोदय। पहला क्वेश्चन है, शरीर को शक्ति किन तत्वों के द्वारा प्रदान की जाती है? बताएं, शरीर को शक्ति किन तत्वों के द्वारा प्रदान की जाती है? किसके द्वारा भैया शक्ति किसके द्वारा मिलती है? देखिए, शरीर को जो शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, प्रोटीन्स के द्वारा भी मिलती है, वसा के माध्यम से भी मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से भी मिलती है। देखिए, 1 ग्राम अगर वसा आप लेते हैं तो उससे कितनी ऊर्जा आपको मिलेगी? 1 ग्राम वसा में आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9 KCl। ठीक है, 9 KCl 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन की अगर बात की तो प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से वसा जो होती है 4-4 ग्राम मिलती है। ठीक है, एक ग्राम प्रोटीन से 4 KCl, ठीक है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4 KCl ऊर्जा मतलब की आपकी जो है मिलती है। ठीक है, किलो कैलोरी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा शरीर को ऊर्जा कौन सा तत्व देता है, कौन सा पोषक तत्व देता है? तो कार्बोहाइड्रेट देता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? अनाजों में पाया जाता है। वसा क्या है? जो तैलीय पदार्थ होते हैं वो वसा होती हैं। प्रोटीन्स क्या हैं? ये सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, इन सभी में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बाकी मछली वगैरह में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स किन तत्वों में विद्यमान रहते हैं? बताएं, शक्कर में, निशास्ते में, या फिर स्टार्च में, या फिर उपयुक्त सभी में? फटाफट से आप बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एक प्रकार से शक्कर में और स्टार्च दोनों में विद्यमान रहते हैं, निशास्ते में भी विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी में विद्यमान रहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आमिष वसा किस किस में पाई जाती है? बताएं, आमिष वसा किस किस में पाई जाती हैं? तो आमिष वसा जो होती है ये मछली, दूध और मांस और अंडे, इन सभी में, मछली में, दूध में, ठीक है, मांस और अंडे में, इन सभी में जो है आमिष वसा पाई जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले, वसा के उद्गम, उद्गम माने उद्भव कैसे होता है, उसके 2 स्रोत बताएं, कहाँ कहाँ से वसा निकलती है? देखिए, अब 2 स्रोत पूछा गया तो 2 स्रोत, एक वानस्पतिक वसा होती है और एक अमिष वसा होती है। ठीक है, अमिष वसा और वानस्पतिक वसा, ये 2 प्रकार की वसाएं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर को, ये प्रैक्टिस सेट है, ये बात ध्यान रखेंगे। लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं लाता रहूँगा 100 क्वेश्चंस की, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, और इसके बाद में आपका कुछ इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिलती रहेगी, मतलब वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। शरीर को कितने खनिजों की आवश्यकता होती? बताएं, 10, 15, 14, 16 या कितने की? तो शरीर को लगभग और लगभग आप देखेंगे तो 14 खनिजों की आवश्यकता होती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पिछले वर्ष ही प्रश्न पूछा गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, शरीर के निर्माण, विकास तथा वृद्धि में योगदान किसका देह है? बताएं, शरीर के निर्माण में, विकास में और वृद्धि में योगदान होता है किसका भैया?
शरीर के वृद्धि, निर्माण में, विकास में, वृद्धि में, इन सभी में योगदान किसका होता है? प्रोटीन्स का योगदान होता है। किसका योगदान होता है भैया? प्रोटीन्स का योगदान होता है। शरीर के निर्माण में किसका योगदान होता है? प्रोटीन्स का। विकास में और वृद्धि में प्रोटीन्स का। रोगों से रक्षा करने में, ठीक है, किसका योगदान होता है? विटामिन्स का। कार्बोहाइड्रेट और वसा बेसिकली ऊर्जा देने का काम करते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग के में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत। बिल्कुल राइट आंसर होगा, सूर्य की किरणें जो होती हैं उनमें विटामिन डी पाया जाता है, इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा नामक रोग हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का सर्वोत्तम, मतलब कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का स्रोत नहीं है इनमें से। देखिए विटामिन ए किसमें नहीं पाया जाता है? 3 चीज़ों में पाया जाता है। देखिए विटामिन ए की अगर बात करें, देखिए विटामिन ए गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आम में और केला में, बेसिकली पपीता में, जितने भी पीले फल होते हैं उनमें पाया जाता है। बट पीला और मीठा फल हो तब पाया जाएगा, खट्टे फलों में नहीं पाया जाता है। आंवला चूँकि एक प्रकार से आपका हरा होता है और खट्टा होता है, इसमें विटामिन सी। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नाम का रोग होता है, बात ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी रोग जानते हैं? रतौंधी में शाम मीटिंग में आपको कम दिखने लगता है, तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आपको विटामिन ए की कमी है, रात्रि में कम दिखता है, तो आप आम खाओ, केला खाओ, गाजर खाओ, पपीता खाओ, ये सब खाओगे तो आपको भरपूर मात्रा में दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए का स्रोत आंवला नहीं है, बाकी तीनों है। ऊर्जा की इकाई क्या है? ग्राम, लीटर। ऊर्जा को ग्राम में नापते नहीं, लीटर में नहीं नाप पाएंगे आप। सेल्सियस में तापमान को मापते हैं। देखिए ग्राम में आप किसी चीज़ को मापते हैं, किसको मापेंगे? ग्राम में आप कार्बोहाइड्रेट को ग्राम में माप सकते हैं, ठीक है, या आप किसी चीज़ को माप सकते हैं, जैसे प्रोटीन को 1 ग्राम में माप सकते हैं, तो आप ग्राम में उसको माप सकते हैं। लीटर को आप दूध वगैरह, लीटर को ग्राम में आप चीनी उनी माप सकते हैं, ठीक है। सेल्सियस में आप तापमान मापेंगे। कैलोरी में आप ऊर्जा मापते हैं। ऊर्जा मापने की जो इकाई है वो क्या होती है? कैलोरी या किलो कैलोरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन जो नमक में पाया जाता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन एक प्रकार का आपका खनिज तत्व है, ठीक है, खनिज लवण है। तो आयोडीन जो होता है इसकी कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। अच्छा, आपसे पूछेगा कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, या एक प्रकार से पागल बिल्ली के काटने से या बंदर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होगा आपका? रेबीज़ रोग होगा। क्लियर? केवल कुत्ते के काटने से नहीं, बाकी भी जंगली पशुओं के काटने से रेबीज रोग हो सकता है। क्लियर? वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आहार संपूर्ण आहार है, इनमें से कौन सा? फल मांस आपका संपूर्ण आहार नहीं, ना फल है ना आपका दही है। दूध जो है ये पूर्ण आहार होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। दूध क्या होता है भैया? दूध आपका पूर्ण आहार होता है। दूध क्या होता है महोदय? दूध आपका पूर्ण आहार होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से यही निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि वो सभी बच्चे पढ़ सकें जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपको PDF प्राप्त करना है इन सभी, मतलब कि प्रैक्टिस सेट जो मैं करवाता हूँ या जो क्वेश्चन पेपर हैं पिछले वर्ष के, उनके साल फॉर्म में चीज़ें आपको अगर चाहिए, ठीक है, या उसकी PDF नोट चाहिए, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन की या अन्य किसी सब्जेक्ट की, ठीक है। देखिए अगर दो प्रकार से इसमें व्यवस्था की गई आपके लिए। आप सभी के बहुत बार पिछली बार आप लोगों के लगातार कमेंट्स आए थे कि गुरुजी आपने करी, आप करिए इसको, तो मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए। देखिए अगर आप BA में हो तो BA में, चूंकि BA का मैं सारा सिलेबस पढ़ाता हूँ, सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको BA का अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप SMS करेंगे 91 61 93 60 62 पर, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर सारी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट के आपका कोई भी, जिससे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और आपका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट, इन सभी क्लासेस आपकी होती हैं लगातार। आप देखेंगे यूट्यूब पर क्लासेस आपको मिलेंगी, कुछ क्लासेस प्राइवेट में होंगी और बाकी उन सभी के PDF नोट्स आपको, कुछ हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज कुछ नोट्स, ठीक है, मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास, PDF क्लास, सभी के एक प्रकार से नोट्स वगैरह आपको हर एक सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स आपको मिलेगी, ठीक है। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में। आपको करना क्या है, आपको इसी नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम,
ठीक है, और आपके क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जो बच्चे हमारे बीए में हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी बीएससी और बीकॉम के लिए भी व्यवस्था मैंने कर दी है। तो यहाँ पर आपको एसएमएस करना है, ठीक है। जैसे ही आप इतना एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड कर दिया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी, तो आप किसी दूसरे से किसी दुकान से जाकर के भी करवा सकते हैं। मात्र 100 रुपये में आपके लिए एक प्रकार से संपूर्ण सिलेबस, यानी आपका जो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब है तो पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो फूड न्यूट्रिशन वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये को करिकुलर में है, अनिवार्य प्रश्न पत्र, इसको पास करना अनिवार्य है। इसकी पीडीएफ जो ऑब्जेक्टिव की होगी, ये बहुत सारी पीडीएफ, लगभग 15-16 पीडीएफ हमारे पास है मॉडल पेपर की और क्वेश्चन पेपर की, वो सब आपके पास सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। मात्र 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट की तैयारी, यानी सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। उनकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और प्लस में आपका को करिकुलर का भी सारा तैयारी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से मात्र 100 रुपये में बीए वाले बच्चे खर्च कर सकते हैं। जो बच्चे बीएससी में हैं, ठीक है, या फिर बीकॉम में है, तो बीएससी और बीकॉम के लिए भी व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि बीएससी बीकॉम वाले बच्चों के भी कमेंट आ रहे थे। अगर आपको एक प्रकार से जो है कोर्स में ज्वाइन होना है, पीडीएफ प्राप्त करनी, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, तो आपको करना क्या है, आपको इसी नंबर पर एसएमएस करना है 9161936062 पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका एक प्रकार से सब्जेक्ट बेसिकली वही बता दीजिएगा कि हमारा को करिकुलर है और हम बीए में हैं कि बीकॉम, मतलब आप बता दीजिएगा बीकॉम और बीएससी में हैं हम, ठीक है। आप बता दीजिए, आप बीकॉम के तो बीकॉम बता दीजिएगा, बीएससी के तो बीएससी बता दीजिएगा। इसी नंबर पर आपको एसएमएस करना और अपना बीकॉम बीएससी आप बता दीजिएगा, किस सेमेस्टर में आप बता दीजिएगा। फिर उसके बाद में एक प्रकार से आपके लिए व्यवस्था जो की गई है वो मात्र 50 रुपीज़ की गई है। आपको 50 रुपये में ही सारे पीडीएफ, आपके सभी पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के सभी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आपके पास पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर के, अच्छा इसमें क्वेश्चन पेपर की ही पीडीएफ आपको मिलेगी। क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको एक प्रकार से जो है मॉडल पेपर और महासंग्राम रिवीजन क्लास जो 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला चलाऊंगा उसकी भी पीडीएफ आपके पास सेंड कर दी जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करिए और दबा के एक प्रकार से तैयारी करेंगे, सारे के सारे 100 में से 100 करके आओगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मात्र 50 रुपीज़ में आपका बीएससी और बीकॉम वाले बच्चों के लिए और 100 रुपये में सभी सब्जेक्ट आपका जो है और विथ आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये पूरा ऑफर कर दिया गया आपके लिए। तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइएगा जिनको भी पढ़ना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ें। चलें आगे बढ़ते हैं, आपने ले लिया होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मसालों का महत्व है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। मसालों का महत्व है भोजन का स्वाद बढ़ाने में, भोजन को संरक्षित करने में, या फिर स्वास्थ्यवर्धक गुण के कारण। बिल्कुल, ये तीनों चीज़ें जो है मसालों की के प्रयोग में निहित होती हैं, यानी मसालों का प्रयोग का महत्व ये तीनों है। अगला प्रश्न, जंक फूड को संरक्षित करने में प्रयुक्त होते हैं। जंक फूड जैसे कि आपका जो फास्ट फूड होता है, जंक फूड ऐसे पेटीज़, ठीक है, या केक वगैरह होते हैं, चॉकलेट केक, ये सब आपके जंक फूड में आते हैं। तो जंक फूड जो होते हैं ये एक प्रकार से जो है पेस्टिसाइड्स, सिट्रिक एसिड एंड विटामिन सी, इसमें एक प्रकार से इनको संरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, इनको एक सुरक्षित रखने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। लार में क्या रहता है बताएं, प्रश्न खूब पूछा गया। लार में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या टाइलिन, बताएं। लार में क्या रहता है भैया, लार में रहता है टाइलिन। क्या रहता है, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है लार में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से, खेसारी दाल खाने से हो जाता है। खेसारी दाल खाने से क्या हो जाता है, खेसारी दाल खाने से पैरों में लकवा मार जाता है। खेसारी दाल खाने से क्या होता है, पैरों में लकवा मार जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, ध्यान रखेंगे। चले अगला क्वेश्चन, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, नदी का, समुद्र का, या फिर वर्षा का, या कुएं का। तो भाई देखेंगे सबसे शुद्ध जल जो होता है वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है इनमें से। भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है, देखिए संक्रामक रोग भारत में लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी समस्या है। पोषण की समस्या भी है और बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या भी भारत में विद्यमान है, यानी डी ऑप्शन लगा देंगे। इनमें से सभी समस्याएं भारत की समस्याएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, धात्री अवस्था में कितनी मतलब अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है एक महिला को। धात्री माने ऐसी जो है महिला जो दूध पान करवाती हो, ठीक है, जो माँ हो वो इसी को धात्री कहते हैं, ठीक है। धात्री माने होता है माता। तो धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है एक महिला को। धात्री अवस्था में उसको 700 कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ठीक है, सामान्य अवस्था से। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला, गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो
एक दिन में एक गर्भवती महिला को कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है? तो 2200 से लेकर के 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत एक दिन में होती है एक गर्भवती महिला के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है और आप लोग इसको गलत करके आए थे, तो प्लीज़ गलत मत करिएगा। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखने का काम करेंगे। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, रेफ्रिजरेटर मतलब होता है फ्रीज। ठीक है, फ्रिज का प्रयोग आप क्यों करते हैं घर में? फ्रिज का प्रयोग करते हैं प्रशीतन में। ठीक है, किस में करते हैं? प्रशीतन में। जैसे कोई चीज़ आपको सुरक्षित रखनी तो आप रख दिए, या किसी चीज़ को ठंडा करना तो आपने रख दिया। ठीक है, वही होता है प्रशीतन। अगला प्रश्न, पाचन, अवशोषण और चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? बताएं। पाचन में, अवशोषण में, चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? तो जल जो होता है लार ग्रंथियों से निकला जल, और उपयुक्त मतलब उपयुक्त से पिया गया जल, मतलब कि जो हम लोग पीते हैं वो जल, और भोज्य पदार्थों से निकला जल, ये सब एक प्रकार से भोजन मतलब पाचन करता है, अवशोषण करता है और चयापचय में मदद करता है। ये सभी प्रकार के जल मदद करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है अपमिश्रण के उदाहरण है। अपमिश्रण के उदाहरण इनमें से क्या है भाई? देखें, नकली को असली बता करके बेचना, ये भी अपमिश्रण है। गलत लेबल लगा करके बेचना, और बासी को ताज़ा बता करके बेचना है। समोसा वगैरह लोग बासी रखे रहते हैं, फिर से तल देते हैं, तेल में डाल करके बेच देते हैं। तो ये सब एक प्रकार से क्या है? अपमिश्रण ही है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, को करिकुलर मास्टर चैनल आपके लिए नया बनाया गया है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले, प्रश्न अगला आ चुका है। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? बताएं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या खनिज लवण? तो ऊर्जा प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत है ऊर्जा प्राप्ति का, वो क्या होता है भैया? कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है मानव शरीर के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अत्यधिक वसा होने की अवस्था कहलाती है। अत्यधिक वसा होने की अवस्था जो होती है क्या कहलाती है भैया? तो अत्यधिक वसा होने की अवस्था को एक प्रकार से मोटापा कहते हैं। जो वसा ज़्यादा हो जाएगी तो व्यक्ति में क्या बढ़ जाएगा? मोटापा बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वसा माने तैलीय पदार्थ। चिकना अपन ज़्यादा खाएंगे चिकना पदार्थ तो मोटे होते चलेंगे, फैट बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन से, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है भैया? कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल के बीज संक्रमण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बताएं। जल के बीज संक्रमण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चीनी का, दूध का, क्लोरीन का, फिनाइल का, कार्बन डाइऑक्साइड का? बताएं। तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं जल के बीज संक्रमण के लिए। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज़ प्रदान करते हैं क्या? माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो रोग रोधन क्षमता, यानी कि रोग रोधक क्षमता, या जिसको आप बोलते हैं कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करने की क्षमता प्रदान करते हैं, ताकि एक प्रकार से बीमारियों से लड़ने की एक प्रकार से शक्ति डेवलप हो बच्चे के अंदर। दूध की शुद्धता मापी जाती है किसके द्वारा? तो लैक्टोमापी के द्वारा या लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चले भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुरब्बा, जैम एवं जेली बना करके संरक्षित किए जाते हैं किसको? बताएं। मुरब्बा, जैम और जेली बना करके जो फल और मीठी सब्जियां होती हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। जैम और एक प्रकार से जेली और ये सब बना करके, मुरब्बा बना करके, जैसे आंवले को जो होते हैं उसमें चाशनी या पीचीनी डाल करके मुरब्बा बनाते हैं, या और तमाम प्रकार की चीज़ें जैम जेली बना लेते हैं सब्जियों को या फलों को। ठीक है, एगमार्क का पूर्ण नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एगमार्क का पूरा नाम क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग, या एग्रीकल्चर मेजरमेंट, या एग्रीकल्चर मर्टेंटाइल? एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसका एगमार्क का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि है। बताएं। भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की जो विधि है, खमीरीकरण के द्वारा आप भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि कर सकते हैं, अंकुरीकरण के द्वारा भी कर सकते हैं, और विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण करके भी कर सकते हैं। यानी इनमें से सभी प्रकार से आप भोजन के मूल्यों में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है। एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता मतलब कि पानी की आवश्यकता निर्भर करती किस पर? तो किस पर निर्भर करती भैया? उसके क्रियात्मकता पर डिपेंड करती है। ठीक है, एक व्यक्ति की पानी की आवश्यकता निर्भर करती क्रियात्मकता पर, मौसम पर भी, और खान पान की आदतों पर भी, सभी पर, तीनों पर। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, जल का निष्कासन नहीं होता है। बताएं। जल का निष्कासन नहीं होता है पेट से। ठीक है, पेट से जल का निष्कासन नहीं होता है, त्वचा से होता है, फेफड़ों से होता है, गुर्दे से होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। रक्त को स्वाभाविक रूप से गाढ़ा करने हेतु किस विटामिन की जरूरत होती है, बताएं। तो रक्त को एक प्रकार से गाढ़ा करने के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है। किसकी विटामिन की भैया? विटामिन के की जरूरत पड़ती है। विटामिन के की वजह से रक्त थक्का बनता है या रक्त गाढ़ा होता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा? रिकेट्स। क्लियर? अगला क्वेश्चन है विटामिन B2 किस में पाया जाता है, बताएं। विटामिन B2 जो है वो किस में पाया जाता है भैया? पनीर में पाया जाता है, सॉरी खमीर में, आटे के चोकर में और पनीर में। बिल्कुल, पनीर, खमीर, आटे के चोकर, इन सभी में विटामिन B2 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 किस में पाया जाता है, बताएं। विटामिन B1 किस में पाया जाता है भैया? विटामिन B1 जो होता है वो सबूत अनाजों में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। हरे साग में भी पाया जाता है और टमाटर में भी पाया जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। विटामिन B6 की कमी से कौन सा, मतलब कि कौन से लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं? तो आप विटामिन सी की, मतलब विटामिन B6 की अगर कमी होती किसी व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है, खून की कमी हो जाती है और बेचैनी उसको सताने लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोग कहते हैं कि प्यार में बेचैनी होती है, लेकिन आप जानिए जब ऐसा कोई व्यक्ति, मतलब बहुत बेचैन हो रहा हूँ, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ठीक है, कोई आए मुझे ले जाए, क्या गाना एक चलता है, तो आप बता दीजिए कि भैया विटामिन B6 की आपके अंदर कमी है, इसीलिए आपको बेचैनी सता रही है, आप चिड़चिड़ेपन में है, आप विटामिन B6 की कमी आपके अंदर, विटामिन B6 की गोली आप खाइए। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है भोजन के वर्गीकरण में समूह सेकंड में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? समूह सेकंड में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं भैया? फल आता है, कच्ची बंद गोभी आती है, टमाटर आता है, ये सब आते हैं। उपरोक्त तो सभी यानी कि ये सब आते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निरामिष व्यक्ति को एक दिन में कितना गेहूं का आटा खाना चाहिए, बताएं। जो एक प्रकार से बताएं, निरामिष व्यक्ति जो है उसको एक दिन में कितना गेहूं का आटा खाना चाहिए? लगभग 350 ग्राम के आसपास। सामिष व्यक्ति को कितने ग्राम चावल एक दिन में खाने चाहिए? तो सामिष व्यक्ति को अगर बात की जाए तो 280 ग्राम एक प्रकार से चावल एक दिन में खाना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निरामिष व्यक्ति की प्रतिदिन की दालों की मात्रा बताइए। तो निरामिष व्यक्ति जो होता है उसकी प्रतिदिन की दालों की मात्रा लगभग आपकी 40 ग्राम होती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, बालकों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो बालकों की वृद्धि को कौन प्रभावित करता है भैया? प्रोटीन प्रभावित करता है, क्योंकि प्रोटीन ही बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बालों का शुष्क होना, टूटना और चमकहीन होना, इसका क्या कारण है? बालों का शुष्क होना, टूटना और चमकहीन होना, ये कारण है विटामिन ए की कमी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक है, नेत्र ज्योति के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन जो है ए आवश्यक है नेत्र ज्योति को ठीक करने के लिए, यानी रतौंधी हो जाती विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन कहा जाता है, बताएं। संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन किसे कहा जाता है भैया? संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन कहा जाता है किसको? बिल्कुल राइट आंसर आपका है दूध को। बिल्कुल राइट आंसर किसको? दूध को। अगला प्रश्न है संतुलित आहार के आवश्यक अवयव कौन से हैं? संतुलित आहार के आवश्यक अवयव में प्रोटीन, वसा, कार्बोज और पानी, विटामिन और खनिज लवण, ये सभी 6 तत्व विद्यमान रहते हैं जिस भोजन में, उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। डी ऑप्शन लगा देंगे। उपरोक्त सभी। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? देखें, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है तो ये भी नहीं होगा। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, क्वासियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से ही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बच्चे सूखे हो जाते हैं एकदम से, पतले दुबले कमज़ोर। अगला प्रश्न है महिलाओं में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ई की कमी से जो होता है महिलाओं में बांझपन हो जाता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दूध में चर्बी की प्रतिशत मात्रा कितनी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दूध में भैया किसकी? दूध में चर्बी की परसेंटेज मात्रा कितनी है, बताएं। दूध में चर्बी का जो परसेंटेज होता है वो कितना है भाई? दूध में चर्बी का जो परसेंटेज है वो 3.6 है। कितना है? 3.6। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। हरी पत्तेदार सब्जियों में बेसिकली विटामिन ए खूब मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में।
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन मतलब कि स्कर्बी सी की कमी से, ठीक है, सी की कमी से, और मलेरिया मच्छर के काटने से, और भी मादा मच्छर के काटने से। रिकेट्स यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन करना चाहिए, ठीक है, पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन या उपयुक्त भोजन, तीनों प्रकार का भोजन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको एक प्रकार स्वस्थ रहने के लिए तीनों प्रकार के भोजन या संतुलित, बेसिकली संतुलित भोजन की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन अब संतुलित भोजन भी उसी को कहते हैं, तो इसमें अपौष्टिक भोजन भी उसी को कहते हैं, और उपयुक्त भोजन, तो यानी कि इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक दिन में हम कितने प्रोटीन खाना चाहिए हमको, ठीक है, बताएं। एक दिन में हमको कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए भैया? हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक दिन में 70 से 100 ग्राम प्रोटीन अगर आप एक दिन में लेते हैं तो ठीक ठाक मात्रा में है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो होता है रक्त की जन में सहायक होता है, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, रट डारो कि क्वेश्चन में ऐसे यक्को क्वेश्चन से इधर उधर से आ जाए तो बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताए न की बार। ऐसे तैयारी आपके विधि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखत हो, ऐसे प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 सब आए लगातार, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बताएं किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन किसको कहते हैं भैया? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को ही कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं? विटामिन सी को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है बताएं? तो फिलोक्विनोन जो है ये इसका नाम है, फिलोक्विनोन किसका नाम है? विटामिन के का रासायनिक नाम है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन के जो होता है बेसिकली टमाटर में और हरी सब्जियों में भी पाया जाता है, दोनों में। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, उपरोक्त दोनों में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अगला क्वेश्चन आ चुका है, न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख कार्य क्या हैं बताएं? न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख कार्य क्या होते हैं भैया? देखिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है? अनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाता है। जो आप देखते हैं कि जो है अखिया तो जैसे लागे, मतलब कि बाबूजी के नकिया माता जी के ऐसे सोहर गाते नहीं हैं, तो भाई जो आँख कान नाक माता पिता के तरीके से होते हैं बच्चों के, वही होता है अनुवांशिकी। तो इसका कारण क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल की वजह से होता है। दूसरी बात, एंजाइम के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लिक अम्ल की। क्रोमेटिन जाल का निर्माण करने में भी, यानी कि ये तीनों बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसके प्रमुख कार्यों में ये सारे कार्य शामिल हैं, उपरोक्त सभी काम। डी लगा दीजिएगा। प्रश्न है, खनिज का प्रमुख कार्य क्या है बताएंगे? सभी लोग बताइएगा, खनिज का प्रमुख काम क्या है भैया? खनिज का प्रमुख काम क्या होता है? बिल्कुल, खनिज का काम क्या होता है? खनिज का काम होता है शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना। बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन। खनिज उत्पन्न करना नहीं, खनिज का अवशोषण करना ये भी नहीं, ऊपर से भी होगा ही नहीं, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले भैया, वह पोषण जिससे जीव के लिए सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों क्या कहलाता है? वह पोषण जिससे जीव के सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं उसी को बोलते हैं संतुलित पोषण। क्या बोलते हैं? संतुलित पोषण बोलते हैं, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। आगे देखते हैं, शरीर के भार का कितने % जल होता है बताएं? शरीर के भार का कितने % जल होता है शरीर में? बिल्कुल, शरीर के भार का लगभग 65 से लेकर के 75% तक जल होता है। अगला क्वेश्चन, जल के प्रमुख कार्य क्या है बताएं? जल क्या करता है भैया? जल जो होता है शरीर के ताप को स्वेदन तथा वाष्पन के द्वारा नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान की चीज़ों को एक प्रकार से बनाए रखता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा महोदय। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं बताएं? एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। एड्स के जो विषाणु होते हैं भैया किसको नष्ट कर देते हैं? एड्स के विषाणु जो होते हैं वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। किसको? लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं एड्स के विषाणु। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है।
चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। सभी दोस्तों से ये निवेदन है कि वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले ओके, आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चेचक होने का क्या कारण है, बताएं। चेचक होने का कारण क्या होता है? बैरियोला वायरस की वजह से चेचक होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है? अगर पीने वाले पानी में फ्लोरीन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो कैरीज नाम का रोग हो जाता है, दंत क्षरण हो जाता है, दांत में एक प्रकार से कोई कुछ चीज़ें लग जाती हैं, ठीक है, या दांत गिरने लगते हैं और दांत एक प्रकार से उसमें कीटी वगैरह लग जाती है। जुकाम किस प्रकार से होने वाला रोग है, बताएं। जुकाम इस समय सबको होगा, ये एक विषाणु से संक्रमण रोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, टाइफाइड रोग किसके द्वारा पैदा की जाती है, बताएं। टाइफाइड रोग जो होता है सल्मोनेला टाइफी के द्वारा पैदा होता है। इसके भी आगे देखते हैं। टिटनेस रोग का कारण क्या होता है, टिटनेस क्यों होता है, बताएं। टिटनेस कैसे होता है भाई? टिटनेस जो होता है ये क्लोस्ट्रीडियम की वजह से होता है, ठीक है। जब कोई चीज़ लोहा वगैरह लग जाता है, कटा फटा, या उसमें मुर्चा उर्चा लगा होता है तो उससे क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। यकृत शोथ, इसको आप हेपेटाइटिस कहते हैं, एक ऐसा रोग होता है हेपेटाइटिस। यकृत शोथ, यकृत शोथ क्या होता है भैया? विषाणु जनित रोग होता है। कैसा है? विषाणु वायरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। को करिकुलर मास्टर चैनल है ये, अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल शुक्ला टी पॉइंट का ही एक भाग है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे तैयार की जाती है? पेनिसिलिन जो होती है फफूंदी से तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। समुद्री शैवाल में क्या होता है, बताइएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग बताएंगे। समुद्री शैवाल में क्या होता है? आयोडाइड होता है, टाइफी या वायरस या फंगस? तो समुद्री शैवाल में आयोडाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडाइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समुद्री खरपतवार में मुख्यतया क्या पाया जाता है? समुद्री खरपतवार में बेसिकली क्या जाता है? आयोडीन पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को का बार बार प्रयोग करना अवांछनीय है, क्यों? ठीक है, आप अगर किसी चीज़ को बहुत बार पकाते हो अधिक बार, या खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग में लाते हो, अत्यधिक लाते हो, ठीक है, प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? इस वजह से, चूँकि इससे क्या होता है, कैंसर जनित पदार्थ यानी जो बेंजपायरीन होता है वो पैदा होता है। इस वजह से आप अगर एक मतलब कि कोई पूड़ी है और पूड़ी छानते छानते लास्ट तक पूरी तेल को गर्मा गर्मा करके ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली दूसरी घान की पूड़ी तो बढ़िया लगेगी, लेकिन आप अगर हरदम तलछटी पूड़ी ही खाएंगे, जब तेल एकदम से ख़त्म हो जाएगा जल करके, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, आपको रोग होंगे तमाम सारे। इसीलिए पहले दूसरी घान का पूड़ी खाना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। समोसा वमोसा आप खाते हैं, समोसा तेल वाला जो होता है वही तेल रखे रहता है, एक दो दिन, तीन दिन 4 दिन उसी में समोसा डाल कर बनाता रहता है। तेल डालो, उसके बाद में तुरंत बने, फिर खा लो, फिर उसके बाद में फिर वो तेल फेंक दिया जाए। वो तेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं बचता, फिर उसका उसमें नहीं रहता एनर्जी। एल्कोहल को यकृत किस में बदलता है, बताएं। एल्कोहल को यकृत जो होता है किस में बदलता है भैया? एल्कोहल को यकृत जो होता है किस में बदलता है? तो एल्कोहल को यकृत जो होता है वो एसिटिल्डिहाइड में बदलता है। किस में बदलता है? एसिटिल्डिहाइड में बदलता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताएं। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नाम का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर नाम का रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है भैया, आनुवांशिक कारणों से कौन से रोग होते हैं? आनुवांशिक कारणों से जो होते, देखिए, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये दो रोग जो होते हैं, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ठीक है। वर्णांधता मतलब कि जिसमें आपको जो है जैसे कलर का ज्ञान नहीं होता कि भाई हरा कलर है कि लाल कलर है, इसीलिए वर्णांधता वाले व्यक्ति को रेलवे में जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। तो वर्णांधता या हीमोफीलिया दोनों रोग जो हैं ये आनुवांशिक होते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बच्चों में चिकन पॉक्स किससे फैलता है? बच्चों में चिकन पॉक्स जो होता है ये बेरीसेला जोस्ट वायरस से फैलता है। बेरीसेला जोस्ट वायरस से बच्चों में चिकन पॉक्स नाम की बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेबीज रोग का रोग जनक क्या है? रेबीज रोग जो कुत्ते के काटने से होता है, बेसिकली वो कौन से वायरस से होता है? रेबीज रोग जो होता है ये रेहब्डो वायरस से होता है। किससे होता है? रेहब्डो वायरस से। अगला प्रश्न, क्षय रोग जिसको तपेदिक कहते हैं, टीबी, इसके कारणों की खोज किसने करी थी और कब की थी, बताएं। तो क्षय रोग या तपेदिक के कारणों की खोज
और किसने कब की थी, तो किसने करी थी भैया, इसको करी थी रॉबर्ट कॉची ने 1882 में, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, ठीक है, रतौंधी रोग। स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से। मैरास्मस रोग या क्वाशियोरकर रोग जो होता है विटामिन, ये एक प्रकार से खनिज तत्वों की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग जो होता है, क्वाशियोरकर रोग जो होता है वो होता है प्रोटीन की कमी से, खनिज तत्वों की कमी से होता है मैरास्मस रोग। बेरी बेरी रोग जो होता है ये विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। हैजा किससे फैलता है बताएं, हैजा जो होता है किससे फैलता है भैया, हैजा जीवाणुओं से फैलता है। किससे फैलता है, जीवाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है। कुष्ठ रोग फैलने का क्या कारण है, कुष्ठ रोग फैलने का कारण होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कुष्ठ रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबिया या अमीबता किससे फैलता है। अमीबिया या अमीबता जो होता है ये एंट अमीबा से फैलता है। किससे फैलता है, एंट अमीबा से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश का भी एक प्रकार से मॉडल पेपर आपके लिए व्यवस्थित कर दिया गया है। जिन छात्र छात्रों को इंग्लिश की क्लास लेनी है वो एक प्रकार से आप देख लीजिएगा, शुक्ला डिपॉइंट चैनल पर आपको मिल गई, कल ही क्लास हुई थी इसकी। इसके भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, टॉप 100 MCQs, तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।